Hello everyone, welcome back to PraBNJ Expert. So in this video we will learn homophones. Homophones वो words होते हैं जिनकी pronunciation same होती है but उनके meanings and उनके spellings different होते हैं. For example, THERE there and THIER there. जो THERE वाला there होता है उसका मतलब होता है वहां, जैसे वो बुक वहां सामने पड़ी है. That book is over there. That book is over there. And जो THIER वाला there होता है उसका मतलब है उनका. For example, मेरे पास उनकी books है. I have their books. I have their books. So homophones वो words हैं जिनकी pronunciation same है but उनके meanings and spellings different होते हैं and बहुत सारे लोगों को इनमें confusion होती है. So अगर आपको भी confusion है, आप भी इनके मीनिंग्स को स्विच कर देते हैं, सो दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए. वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारा सबसे पहला पेयर है AFFECT एंड EFFECT. दोनों को हम अफेक्ट या इफेक्ट बोलते हैं, बट जो ए वाला इफेक्ट है उसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ चेंज, किसी चीज में चेंज आना. एंड इफेक्ट का मतलब होता है कंसीक्वेंस, मतलब दोनों का यही है, किसी चीज पर प्रभाव पड़ना. जैसे टू प्रोड्यूस अ चेंज, इफेक्ट का मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ चेंज. जैसे इट विल अफेक्ट यू, ये इसका तुम पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, सो इट विल अफेक्ट यू. नेक्स्ट इज ACCESS एंड EXCESS. जो ये वाला इसे असेस बोलते हैं, इसे एक्सेस बोलते हैं. इसका मतलब होता है द राइट टू एंटर, द राइट टू एंटर. एंड इसका मतलब होता है मोर देन इनफ, मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा. मोर देन इनफ मतलब जितने चीज की जरूरत है उससे ज्यादा होना. एक्सेस दैट, फॉर एग्जाम्पल देयर इज एक्सेस वाटर, वहां पे ज्यादा पानी है. नेक्स्ट है अडॉप्ट एंड अडेप्ट. अडॉप्ट का मतलब होता है टेक एज वंस ओन, किसी को गोद लेना. एंड अडेप्ट का मतलब होता है बिकम सुटेबल फॉर न्यू कंडीशंस, नए कंडीशंस की तरह अपने आप को बना लेना. जैसे जब सीजन्स चेंज होते हैं तो हम अपने आप को उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली सुटेबल बनाते हैं. सो वी अडेप्ट ड्यू टू ऑल न्यू सीजन्स. नेक्स्ट इज एडवाइस एंड एडवाइस. एडवाइस का मतलब होता है सजेस्ट करना, किसी को सजेस्ट करना. एंड एडवाइस का मतलब होता है सजेशन देना. जैसे आई या ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सजेस्ट किया. एंड ही गेव मी एडवाइस मतलब उसने मुझे सजेशन दी. सो सजेस्ट, एडवाइस एंड सजेशन, एडवाइस. नेक्स्ट इज बर्थ एंड बर्थ. अब जो आई वाला बर्थ है इसका है डेट ऑफ बर्थ, मतलब जिस दिन आप पैदा हुए हैं वो डेट, सो बर्थ. एंड जो ई वाला बर्थ है उसका मतलब है शिप या ट्रेन में जो सोने की जगह होती, सोने के लिए जो जगह होती है उसे बोलते हैं बर्थ. नेक्स्ट इज ब्रेक एंड ब्रेक. सो जो ए ब्रेक है उसका मतलब है कोई एक्शन जो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है उसे बंद कर देना, उसे पॉज कर देना वहीं पे. सो ब्रेक. एंड BRAKE ब्रेक का मतलब होता है अ डिवाइस यूज्ड टू स्टॉप और स्लो डाउन, किसी चीज को स्लो करने के लिए, उसे बंद कर देने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है उसे हम बोलते हैं ब्रेक. ब्रेक. नेक्स्ट इज फेयर, FAIR फेयर एंड FARE फेयर. इस वाले फेयर का मतलब होता है जो चीज नाजायज है, जस्ट एंड इम्पार्शियल. एंड इस फेयर का मतलब होता है ट्रैवलिंग चार्ज. जब हम ट्रैवल करने जाते हैं सो उस चार्ज को हम बोलते हैं, ट्रैवलिंग चार्ज को फेयर बोलते हैं. एंड AI वाले फेयर का मतलब होता है जस्ट एंड इम्पार्शियल, नाजायज. नेक्स्ट इज PIECE पीस एंड PEACE. सो इस वाले पीस का मतलब होता है किसी चीज का पार्ट, जैसे अ पीस ऑफ केक, केक का एक पार्ट. अ पीस ऑफ पेपर, पेपर का एक पार्ट. बट इस वाले पीस का मतलब होता है शांति, एब्सेंस ऑफ वॉर और कॉन्फ्लिक्ट. एब्सेंस मतलब जो चीज एब्सेंट है, नहीं है. एंड प्रेजेंस मीन्स वो चीज है, प्रेजेंट है.
सो जहाँ पे वॉर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती, एब्सेंट होती है, मीन्स की शांति होती है, सो उसे हम बोलेंगे PEACE, पीस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट इज DECE एंटी डिसेंट एंड DESCE एंटी डिसेंट। इसका मतलब होता है वेरी गुड, बहुत ज्यादा अच्छा, एंड इस वाले डिसेंट का मतलब होता है डाउनवर्ड, कोई चीज नीचे को आना, डाउनवर्ड। नेक्स्ट इज PROCEED प्रोसीड एंड PRECEED प्रीसीड। तो इसका मतलब होता है किसी चीज को जो आप कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखना, एंड इसका मतलब होता है टू हैपन बिफोर समथिंग, किसी और चीज से पहले किसी चीज का होना, प्रीसीड, एंड प्रोसीड मीन्स जो चीज आप कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखना। नेक्स्ट वन इज RIGHT राइट एंड RITE राइट। सो RIGHT राइट का मतलब होता है करेक्ट, किसी चीज का सही होना, जैसे योर आंसर इज करेक्ट, योर आंसर इज राइट, तुम्हारा आंसर सही है। एंड इस राइट का मतलब होता है अ रिलीजियस और सैलमन सेरेमनी, ये एक रिलीजियस सेरेमनी है जिसे हम बोलते हैं राइट, RITE राइट। नेक्स्ट इज ROUTE रूट एंड ROOT रूट। ये वाला तो आई एम श्योर आपको पता होगा, प्लांट्स की जो जड़ होती है उसे हम बोलते हैं रूट, बट इस वाले रूट का मतलब होता है पाथ, path, root. Next is STORY story and STOREY story. इसका मतलब होता है an account of past events, एक कहानी, कहानी को स्टोरी बोलते हैं। इसका मतलब होता है फ्लोर ऑफ बिल्डिंग्स, जैसे बोलते हैं ना our house is 2 story and we have a 2 story house, मतलब हमारे घर के 2 फ्लोर्स हैं। सो फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग को हम स्टोरी बोलते हैं। नेक्स्ट इज STARE स्टेयर एंड STAIR स्टेयर। इसका मतलब होता है टू लुक एट विद फिक्स्ड आइज, जब हम किसी को घूर कर देखते हैं तो हम बोलेंगे स्टेयर, जैसे स्टॉप स्टेयरिंग भी, मुझे घूरना बंद करो। एंड स्टेयर का मतलब है अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, सीढ़ियां, सीढ़ियों को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेयर। नेक्स्ट वन इज STATIONERY स्टेशनरी, एंड एक होता है जिसमें ई की जगह पर ए आता है। सो लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, दोनों की प्लेस को स्विच कर देते हैं, कभी ये वाला स्टेशनरी यूज कर देते हैं तो कभी ये वाला, बट इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जिस स्टेशनरी में ई आता है उसका मतलब है जिसे हम लिखते हैं, लाइक पेन पेंसिल, लाइक मैंने ये पेन पकड़ा है, ये है एक स्टेशनरी थिंग, स्टेशनरी आइटम। सो स्टेशनरी का मतलब है जिसमें ई आता है, उसका मतलब है जिससे हम राइट करते हैं, लाइक राइट करते हैं, पेन पेंसिल इरेजर किट सब कुछ इसी में ही आता है। बट जो स्टेशनरी जिसमें ए आता है उसका मतलब होता है नॉट मूवेबल, मतलब जो चीज हिल नहीं सकती, मूव नहीं कर सकती, उसका मतलब होता है स्टेशनरी, जिसमें ए नहीं आती। नेक्स्ट इज SOME सम एंड SUM सम। इसका मतलब होता है किसी चीज की कम क्वांटिटी, कम अमाउंट, एंड इसका मतलब होता है मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, हम कहते हैं फाइंड द सम ऑफ, मतलब हमने ऐड करना है, टोटल नंबर दिए हुए हैं लाइक 5 + 6 ऐड करना है, सो व्हाट इज द सम। सो सम मींस टोटल ऑफ नंबर्स, 2 नंबर भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे 10 + 11 + 6। सो सम मींस सबका ऐड, सबका टोटल। नेक्स्ट वन इज ZEALOUS jealous and JEALOUS jealous। इसका मतलब होता है ईगर टू डू समथिंग, किस चीज को करने के लिए ईगर फील करना, एंड इसका मतलब होता है रिसेंटफुल टुवर्ड्स अ राइवल, रिसेंटफुल टुवर्ड्स अ राइवल। नेक्स्ट इज चाइल्ड लाइक एंड चाइल्डिश। चाइल्ड लाइक का मतलब होता है जो एक बच्चे की तरह सिंपल हो, इनोसेंट हो, बट चाइल्डिश का मतलब होता है जो सिली वे में बिहेव करता हो, सिली वे मतलब बार बार वो गलतियां करता है। सो दोनों का मतलब सेम नहीं है, हमें लगता है कि चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश एक ही बात होती है, बट चाइल्ड लाइक का मतलब होता है चाइल्ड इनोसेंट है, बच्चा इनोसेंट होता है, सिंपल होता है, तो उसकी तरह चाइल्ड लाइक, बट चाइल्डिश मतलब जो सिली वे, क्योंकि बच्चे गलतियां करते हैं, सो सिली वे में जो बिहेव करता है, जो ज्यादा गलतियां करता है, उसे हम बोलेंगे चाइल्डिश। नेक्स्ट इज
CHECK check and CHEQUE check। इसका मतलब होता है टू स्टॉप, किसी चीज को स्टॉप करना। एंड इसका मतलब होता है रिटर्न ऑर्डर टू पे अ सम ऑफ मनी, पैसे जमा करवाने के लिए जो रिटर्न ऑर्डर होता है उसे हम बोलते हैं चेक। इसे बहुत सारे लोग चेक यू बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे यू ई आता है, चेक यू या चेकू, तो ये गलत है, इसे चेक बोलते हैं, चेक। नेक्स्ट इज HEAR हियर एंड HERE हियर। इसमें तो कॉमनली लोगों को इनका मतलब पता है, इनका डिफरेंस पता है। इसका मतलब होता है सुनना, टू लिसन समथिंग। एंड इसका मतलब होता है यहाँ वो जगह जो तुम्हारे पास हो, जैसे कि दैट बुक इज हियर, मतलब ये बुक यहाँ है, मेरे पास है। सो यहाँ को हम बोलेंगे हियर एंड वहां को बोलेंगे देयर। सो सुनने के लिए हम यूज करेंगे ये वाला हियर, HEAR हियर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।